कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया पूरी तरह बदल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पुराने नियम टूट रहे हैं और एक नई थोड़ी अनिश्चित सी व्यवस्था बन रही है। आज हम लेजार्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ह्यूमन राइट्स वॉच के विश्लेषण से यही समझेंगे कि ये जो महान पुनर्संरेखण हो रहा है, इसका आखिर मतलब क्या है और ये हमारे आने वाले कल को कैसे बदल रहा है। लाजार्ड की ये जो चेतावनी है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आज की उस नई हकीकत को दिखाती है जहां भू राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल आम हो गई हैं। ये सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां पुराने तौर तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और इससे भी ज़रूरी आगे क्या होने वाला है। ये समझने के लिए हमें पहले उन घटनाओं पर नज़र डालनी होगी जिन्होंने इस पुराने सिस्टम को तोड़ा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट को देखें तो पिछला साल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था। एक ऐसा टेस्ट जिसने हमारे गहरे मतभेदों को सबके सामने ला दिया और यहीं से बदलाव की नींव पड़ गई। दुनिया के अलग अलग कोनों में इन संघर्षों ने एक बात तो साफ कर दी कि जो नियम आम लोगों की सुरक्षा के लिए बने थे, वो अब टूट रहे हैं और इसकी बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। मतलब जिन नियमों पर भरोसा किया जाता था, वो अब भरोसे के लायक नहीं रहे। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। मतलब एक तरफ तो कुछ नेता अपनी सत्ता को और मजबूत कर रहे थे, डर और गलत जानकारी का इस्तेमाल करके, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र और अपने हक के लिए लोगों का गुस्सा भी उतनी ही ताकत से उभर रहा था। तो सोचिए, एक तरफ दमन और दूसरी तरफ आज़ादी के लिए जोरदार आवाजें। अब जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची हो, तो जाहिर है देशों के आपस में काम करने का तरीका भी बदलेगा। जो पुराने तौर तरीके थे, वो अब काम नहीं आ रहे। दशकों से दुनिया एक सिस्टम पर चल रही थी जिसे कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म या बहुपक्षवाद। मतलब बहुत सारे देश एक साथ मिलकर बड़ी बड़ी संस्थाओं के जरिए काम करते थे। सोचिए, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसी मॉडल पर बने थे। लेकिन अब वो मॉडल कमजोर पड़ रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। 2019 के बाद से दुनिया भर में जो आपसी सहयोग था, उसमें 20% से ज्यादा की गिरावट आई है। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक ढांचागत बदलाव है। तो सवाल उठता है, किसकी जगह ले क्या रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल करता है, मिनीलैटरलिज्म। मतलब अब बड़े बड़े ग्रुप्स के बजाय कुछ देश मिलकर छोटे छोटे ग्रुप्स में किसी खास मुद्दे पर काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सहयोग पूरी तरह से खत्म हो गया है, नहीं, बल्कि एक तरह का रीअलाइनमेंट है। देखिए, शांति और सुरक्षा जैसे मामलों में तो ये कम हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर छोटे छोटे ग्रुप्स में ये और बढ़ रहा है। तो सहयोग मरा नहीं है, बस उसका रूप बदल गया है। तो ये जो नई मिनीलैटरल दुनिया बन रही है, ये असल में दिखती कैसी है। लिजार्ड के मुताबिक 3 बड़े ट्रेंड्स हैं जो इसे शेप दे रहे हैं। यही 3 चीजें हैं: इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जरूरी खनिजों के लिए नए गठबंधन और अमेरिका चीन के बीच का जो समीकरण है। यही आज की दुनिया में पावर के नए नियम हैं। आजकल जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और इन नए नियमों का असर हमें ईयू और चीन के बीच बढ़ते तनाव में साफ दिखता है, खासकर ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में। यूरोप देख रहा है कि चीन की इंडस्ट्रियल ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। और ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये असल में एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई है कि आगे कौन हावी होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसी वजह से दुनिया में नए नए आर्थिक गुट बन रहे हैं। देश आपस में ग्रुप बना रहे हैं ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे जरूरी संसाधन है, उन पर अपना कंट्रोल रख सकें। देखिए, सीधी सी बात है, आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था उसी के हाथ में होगी जिसके पास ये जरूरी खनिज होंगे। तो अब सवाल यह है कि इस टूटी हुई और ज्यादा कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे का रास्ता क्या है। इस नई सच्चाई से हम निपटें तो निपटे कैसे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि इस नई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए फुर्ती और लचीलापन चाहिए होगा। मतलब पुराने गठबंधनों से आगे बढ़कर सोचना होगा। टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जैसे मुद्दों पर नए और क्रिएटिव तरीके से मिलकर काम करना होगा। अब हम बड़ी बड़ी संस्थाओं के भरोसे बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। और यहीं पे आखिर हम एक बहुत बड़े सवाल पे रुक जाते हैं, जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है। जब हर देश या हर छोटा ग्रुप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, तो क्या हम क्लाइमेट चेंज या अगली महामारी जैसी बड़ी ग्लोबल मुश्किलों का सामना मिलकर कर पाएंगे? शायद यही इस नए दौर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है।